नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तमाम भर्तियों को लेकर के जो है बीटीएससी गेट पे डेली अभ्यर्थी पहुंचते हैं। इसी क्रम में जो है फार्मासिस्ट संघ से जुड़े हुए विकास जी बीटीएससी पहुंचे थे और इन्होंने सचिव साहब से मुलाकात करी है। क्या बातें हुई है भर्तियों को लेकर आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी अभी हमारी बात जो है विकास जी से हुई थी जो बीटीएससी गए हुए थे। तो जो भी अपडेट इन्होंने दिया है आपको हम बताने वाले हैं। इसके अलावा जो है ट्यूटर का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है बीटीएससी ने, और साथ ही साथ हम बात करेंगे जो है फार्मासिस्ट को लेकर के क्या बातें हुई है, ड्रेसर को लेकर क्या हुआ है, स्टाफ नर्स को लेकर क्या हुआ है, तमाम जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। और आज आपने सुबह भी देखा होगा कि जो है किस तरीके से जो है खबरें जो है न्यूज़पेपर में छपी हुई है कि जो है वहाँ पे जो है बीटीएससी जो है डेली अभ्यर्थी पहुँच रहे हैं और इन्होंने कहा है कि मंडे तक जारी नहीं होगा तो हम जो है ये और जो इसको मजबूत आंदोलन का रूप दे सकते हैं। इस तरीके से जो बातें हैं सबके बारे में हम बात करेंगे। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तमाम भर्तियों को लेकर भी हम बात करेंगे। देखिएगा यहाँ पे जो है ये अपने फोटो इन्होंने फोटो वगैरह सब कुछ हमें भेज रखा है और जो बातें हुई उन्होंने बता रखा है। तो चलिए हम सबसे पहले हम बता देते हैं जो नया अपडेट आया है उसको पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, अभी अभी जो एक अपडेट आया है विज्ञापन संख्या 24/2025 को लेकर के, जिसमें जो है कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत ट्यूटर यानी नर्सिंग के पद पर चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 24/2025 के अंतर्गत 22 अगस्त को जो है हुई एग्जाम्स जो है सीबीटी के माध्यम से उपस्थित अभ्यर्थियों के जो है प्राप्तांक जो है आपको यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। 14/11/2026 को प्रकाशित किया जा रहा है, यानी 14 तारीख से आपको जो है आप स्कोर कार्ड अपना चेक कर सकते हैं। आयोग के वेबसाइट पर लॉगिन करके अभ्यर्थी अपना अंक और विज्ञापन की कंडिका 522G के अनुसार पास्ड नॉट पास्ड होने की सूचना से अवगत हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आप समझेंगे एक लाइन में कि ट्यूटर का स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। आप जो है 14 तारीख से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी का अपडेट है। अब जो हम आगे बात करते हैं, इसमें तमाम भर्तियों को लेकर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टाफ नर्स को लेकर बात कर लेते हैं, फिर हम फार्मासिस्ट पे भी आएंगे और फिर ड्रेसर पे भी आएंगे। देखिए, जो स्टाफ नर्स वाला मामला है इसमें आपको फिर 15 तारीख को इस केस में सुनवाई होने वाली है। यहाँ आप देखिएगा डेली जो ये केस लिस्ट पे आता है यानी कॉज लिस्ट आता है, फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ये जो है जूली कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार वाला केस है, जिसमें जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग का मामला है। ये केस ना होता है, अंतिम रूप ले ही नहीं रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो है आपको एक और इसमें केस है जो रिंकू कुमारी वाला है, उसमें भी कोई आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। और जब तक जो है रिंकू कुमारी वाला केस क्लियर नहीं होगा ये भर्ती फाइनल नहीं होगी। की बात को मैं कई बार बताता हूँ ताकि आप लोग जो लोग भी उस केस से जुड़े हुए हैं उस केस को थोड़ा सा जो है लिस्ट वगैरह करवाएं, मेंशन वगैरह करवाएं और आगे बढ़ाएं उसको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। क्लियर हो गया होगा आप सभी को जो है। तो स्टाफ नर्स में क्या है कि अभी ये केस चल रहा है, लेकिन इसी बीच जो है अपडेट आया है कि आप सभी का जो स्कूटनी वाला काम अभी शुरू नहीं हुआ है। ये काम जो है आपको अभी डेंटिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, इसके बाद ही शुरू हो सकेगा। यानी कुल मिलाकर आप इस बात को समझेंगे कि आपका जो स्कूटनी वाला काम जो है इस महीने के लास्ट तक शुरू हो सकता है। तो जो है आपको जो नोटिस मिलेगी यानी हर एक आदमी का स्कूटनी होगा वह जो आपको फरवरी के महीने में मिलेगी। अगर आपको बहुत पहले जारी हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो मेरे पास जो जानकारी मिली है, जो सटीक जानकारी मिली है, वह जो स्कूटनी वाला नोटिस जो है आपको फरवरी के महीने में देखने को मिलेगा, उसके पहले देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई कह रहा है कि पहले मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन पूरा मुझे उम्मीद है कि ये जनवरी में नहीं होने जा रहा है, क्योंकि स्कूटनी होने में बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है, ये हो गया स्टाफ नर्स को लेकर के। उसके बाद हम आ जाते हैं जो फार्मासिस्ट को लेकर के, जो विकास जी ने भी बातें हमें बताई है उस बेस पे भी बता रहे हैं और बाकी जो जानकारी हो तो हम बता ही रहे हैं आपको। देखिए, जो है ये जो गए थे इन्होंने जो है कहा भर्तियों को लेकर के, तो जो है मतलब हम आपको जो बातें बताएंगे वो अनऑफिशियली तो बताएं, कोई तो लिखित में होगा नहीं, लेकिन आपको ओवरऑल बता देते हैं कि अच्छा किया आप लोग आ गए, याद दिला दी, इस तरीके से जो तमाम चीज़ें हुई। लेकिन कुल मिलाकर आप समझिएगा कहा गया है कि जो है डेंटिस्ट का जो है डीवी के बाद से जो है इन सब कामों में हाथ लगेगा। मतलब किन कामों में जी, तो जो है आपको स्कूटनी वाला काम है वो ड्रेसर का हो, चाहे फार्मासिस्ट का हो या फिर अन्य जो भर्तियाँ हैं। देखिए, जो फार्मासिस्ट वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, हालांकि मैं बता दूं जो है सुप्रीम
कोर्ट में जो केस चल रहा है ना फार्मासिस्ट वाला, जो है डी फार्मा और बी फार्मा वाला जो मामला है, उसमें जो जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है। लेकिन एक बात और भी आपको जानना होगा कि जो है उस केस में भी कहा गया था फाइनल मेरिट लिस्ट पर रोक लगाई थी, ना कि प्रोसेस पर रोक लगाया गया था। लेकिन फिर भी जो है बीटीएससी ने मान लिया कि चलो भाई रोक ही जाते हैं। तो अब जो है उसका भी जजमेंट आपको 20-22 तारीख तक जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो है फार्मासिस्ट में भी स्कूटनी वाला काम इस महीने का लास्ट तक शुरू हो सकता है, ये फार्मासिस्ट को लेकर के। अगर हम बात करें ड्रेसर को लेकर भी, तो ड्रेसर को लेकर भी जो बातें आई है तो वही बात फिर उन्होंने रिपीट करा है कि जो है ये डेंटिस्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही हम अन्य भर्तियों के ऊपर ध्यान देंगे। यानी कुल मिलाकर आप भी समझेंगे जो भी ड्रेसर के अभ्यर्थी हैं कि आपका भी जो काम, जो अगला प्रोसेस है इस महीने के लास्ट तक शुरू हो सकता है। लेकिन जो नोटिस देखने की बात आएगी वो आपको फरवरी महीने में ही मिलेगी। मैं आज ही से इसलिए लंबा समय आपको बता रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कल को हड़बड़ा जाए कि जो है आपने तो कहा था कल ही मिल जाएगा, परसों ही मिल जाएगा। अभी ऐसा कोई अपडेट मिलेगा तो हम बताएंगे कल हो जाएगा। लेकिन अभी जहां तक संभावना इस बात की बन रही है कि आपको जो है फरवरी में ही नोटिस देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्कूटनी वाला काम लंबा चलता है। हर एक जो है अभ्यर्थी का जो है सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। तो ये हो गया नोटिस वाला बात। तो अब देखिएगा, अब जो है कौन सी भर्ती बच गई, आपको हमने बता दिया स्टाफ नर्स के बारे में, बता दिया हमने लैब टेक्नीशियन के बारे में, और हमने बता दिया फार्मासिस्ट के बारे में जो कि विकास जी ने हमें बताई थी। इसके अलावा जो है लैब टेक्नीशियन की जो भर्ती है, देखिए लैब टेक्नीशियन पे भी उनकी थोड़ी बहुत बात हुई है। लैब टेक्नीशियन पे भी, तो लैब टेक्नीशियन पे भी जो है ऑनऑफिशियली अगर हम आपसे कहें तो इसमें भी जो है कहा गया है कि जो अगर ये केस में तो कुछ है ही नहीं, अगर इस केस को जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं अगर उस केस को लिस्ट करवा करके एक सुनवाई करवा लेते हैं तो हम लोग भी इसमें आगे की काम शुरू कर सकते हैं। तो जो भी लैब टेक्नीशियन वाले लोग हैं उनसे हमारी अनुरोध यही है कि आप एकजुट होइए और एकजुट होकर के इस केस को खत्म कराने में जो है आप अपनी भूमिका, ऐसा मत सोचिए कि हम घर बैठे हैं, हम तो कहीं काम कर रहे हैं, प्राइवेट ही कर रहे हैं, कोई ना कोई तो आएगा ही हमारे लिए जो है ना बन के, जो है ना दूत बन के। तो दूत बन के कोई नहीं आने वाला, आप ही को दूत बनना पड़ेगा और इस केस को खत्म कराना पड़ेगा, तब जाकर लैब टेक्नीशियन में कोई अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी भर्तियां है। रही बात एक्सरे को लेकर के, एक्सरे वाले लोग भी बहुत परेशान हैं कि क्या होगा हमारा, सबका हो गया एक्सरे, सबसे पहले एक्सरे ही होना चाहिए, ठीक है ना। होता है कि बाकी चीज़ें एमआरआई वगैरह तो बाद में होगी, पहले तो एक्सरे ही हो जाता है। तो एक्सरे ही पीछे पड़ा, मतलब पीछे छूटा हुआ है। तो एक्सरे को लेकर भी यही हुआ है कि आपको अगले हफ्ते ही एक्सरे को लेकर भी आपको नोटिस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो है डेंटिस्ट के जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में सारे स्टाफ उनके व्यस्त हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, या फिर पहले भी आ सकता है, बहुत अच्छी बात है अगर आ जाता है तो ये आपको हमने सारी भर्तियों के बारे में जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आपने कुछ बातें मिस करी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आपको जो है जानकारी मिली तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। तो जो है लैब टेक्नीशियन वाले एकजुट हो जाइए, फार्मासिस्ट वालों की जो वालों का समय आ चुका है, स्टाफ नर्स वाले अपना केस खत्म कराएं और ड्रेसर वाले भी अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ध्यान दें। नमस्कार, धन्यवाद।